प्रश्न 6। किसी दिए गए द्रव्यमान का किसी गैस का आयतन भी दाब P के साथ व्युत्क्रम विचरण करता है तो रिक्त स्थान को भरें। तो प्रश्न 6 में इस तरह से बना हुआ है। V घन सेंटीमीटर, V घन सेंटीमीटर, P वायुमंडल, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ है 48 और यहाँ है 60। यहाँ पे है 3/2। तो ये सब खाली है, देखिए ये सब जो है खाली है, यहाँ पे भरना है हमें। तो यहाँ पे खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है और यहाँ खाली है। तो कह रहा है किसी दिए गए द्रव्यमान का किसी गैस का आयतन भी दाब P के साथ व्युत्क्रम विचरण करता है तो रिक्त स्थान को भरें। तो व्युत्क्रम विचरण मतलब हो गया कि x बाई यानी x गुना बाई बराबर होगा। तो देखिए x के जगह पे v है, ठीक है, x के जगह पे कौन है, v है, और बाई के जगह पे p है, तो यानी v गुना p बराबर होगा, ठीक है, v गुना p यानी vp इसको कह सकते हैं। तो v और p यानी v गुना p बराबर होगा। तो देखिए 60 गुना 3/2 करेंगे, 60 गुना 3/2 तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 3/2 है। पहले हम इसको गुना करके देख लेते हैं क्योंकि एक दिया हुआ है। घन सेंटीमीटर 60 है और वायुमंडल कितना है, 3/2 है, यानी गैस का आयतन कितना है 60 घन सेंटीमीटर और उसका दाब यानी प्रेशर कितना है 3/2, यानी वायुमंडल प्रेशर कितना है 3/2। तो गुना करेंगे क्योंकि व्युत्क्रम विचरण कर रहा है। तो व्युत्क्रम विचरण में क्या होता है, गुना करके यानी जितना आता है उतना ही सब गुना करके आएगा, यानी सब बराबर होगा x बाई, यानी x गुना बाई यानी v गुना p जितना आएगा एक का उतना ही सब का आएगा। तो देखिए 60 गुना 3/2 करेंगे तो 2 से 60 कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में। तो 30 तिहाई 90 यानी 90 आ रहा है गुना करके। तो सब में 90 लाना है हमें, इन सब में 90 लाना है, ठीक है। तो व्युत्क्रम विचरण में क्या होता है, x और y को गुना करने पे जितना आता है उतना ही सब का आता है, ठीक है। तो जब 60 गुना 3/2 किए तो कितना आया 90, यानी सब में गुना करके 90 लाना है। तो इसको हम इस तरह हल करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ये 2 में कितना गुना करेंगे कि 90 आएगा, तो 45, यानी हम यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे भरेंगे 45। कितना भरेंगे 45, क्योंकि 45 गुना क्या होता है 90, ठीक है, क्योंकि 60 गुना 3/2 90 आ रहा है, इसीलिए सबको इस तरह से भरना है कि गुना करने पे 90 आ जाए। तो देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या भर देंगे 45, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। अब यहाँ 48 है तो यहाँ पे कितना भरेंगे, 48 है तो यहाँ पे कितना भरेंगे। तो देखिए
यानी 48 गुना पी बराबर 90 लाना है। ठीक है, देखिए पी यहाँ पे हमें निकालना है, तो 48 गुना पी बराबर 90 लाना है, क्योंकि 60 गुना 3/2 करने पे 90 आया, क्योंकि व्युत्क्रम विचरण में ये दिया हुआ है, तो व्युत्क्रम विचरण में गुना करेंगे तो एक्स और वाई को, यानी भी और पी को, तो भी और पी को गुना करने पे 90 आया, यानी सबको गुना करके 90 ही लाना है। तो 48 गुना पी बराबर 90 लिखेंगे। पी यानी इसको देखिए यहाँ पे पी निकालना है, 48 दिया हुआ है भी, तो 48 गुना पी बराबर 90, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 90/48, कितना हो जाएगा 90/48। तो देखिए इसको हम काट लेंगे, तो 6 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, लेकिन 6 से काटेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा। 6 8 48 और 15 6 90, ठीक है, यानी 15/8 आ गया। कितना आ गया 15/8। अब देखिए 15/8 किसी अंक से, किसी संख्या से नहीं कटेगा दोनों, तो यहाँ पे हम भर देंगे 15/8। क्या भरेंगे 15/8, तो यहाँ पे हम भरेंगे 15/8, क्योंकि 48 गुना 15/8 क्या आएगा 90 आएगा। देखिए 15/8 गुना 48 करेंगे तो 90 आएगा। कैसे, तो 8 छक 48 और 15 छक क्या हो जाएगा 90, यानी यहाँ पे हम 15/8 भरेंगे। तो कैसे आया, तो 48 गुना पी बराबर 90, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 90/48, यानी 48 गुना में है पी के साथ, तो 48 को बायां से दायां तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब 6 से काट लेंगे तो 15 छक 90 और 8 छक 48, यानी कितना आ गया 15/8, तो यहाँ पे क्या भर देंगे 15/8। उसी तरह 100 गुना पी बराबर 90 लाना है यहाँ पे भी, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए 100 गुना पी बराबर 90, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 90/100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना आ गया 9/10, तो पी बराबर कितना आ गया 9/10, तो हम यहाँ पे भर देंगे 9/10। तो 100 गुना पी बराबर 90 लिख लेंगे, क्योंकि सबका गुना करके 90 लाना है, क्योंकि व्युत्क्रम विचरण में है। तो व्युत्क्रम विचरण में जितना x और y यानी v और p गुना करके आएगा उतना ही सबको लाना है। तो 100 गुना p बराबर 90 लिख लेंगे, तो p बराबर क्या हो जाएगा 90/100, 100 गुना में है तो 100 भागम हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यानी कितना आ गया 9/10, तो p बराबर क्या लिख लेंगे 9/10। अब यहाँ पे भी निकालना है और p दिया हुआ है 1/2, यानी v गुना 1/2 बराबर 90 लिख लेंगे। तो v गुना 1/2 बराबर 90 लिख लेंगे। देखिए भी निकालना है और p 1/2 दिया हुआ है, तो भी गुना 1/2 बराबर 90 लिख लेंगे, क्योंकि 90 लाना है गुना करके। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा, देखिए 2 भागा में है, 2 क्या में है भागा में, तो इधर जाके क्या में हो जाएगा गुना में, 2 यहाँ पे भागा में है यानी बटा में है, तो 2 को दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 90 दूना 180, तो भी बराबर कितना हो गया 180। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे 180, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो लिख लेंगे यहाँ पे भी बराबर क्या क्या आया 45, 180, और p बराबर आ गया 15/8, 9/10। तो व्युत्क्रम विचरण में जब भी हो तो क्या करना है गुना करके देखना है, जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दोनों का मान दिया हुआ है v और p का, तो इसको गुना करके जितना आएगा उतना ही सबका आएगा मान गुना करने पे। तो जब इन दोनों को हम गुना किए तो 90 आया, तो अब जब 90 आ गया तो इन दोनों का गुना करके भी 90 आएगा, तो यानी 45 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 45 गुना 90 होता है। उसी तरह सबको निकाल लेंगे। अब अगर यही अनुक्रम विचरण में रहता तो इसका हम अनुपात निकालते, यानी v/p का अनुपात जितना होता उतना ही सबका अनुपात होता, अगर ये अनुक्रम विचरण में होता तो। लेकिन जब व्युत्क्रम विचरण में दिया हुआ है तो गुना करके जितना आएगा
भी और पी का उतना ही सबको गुना करके लाना है। तो इन दोनों गुना करने पे कितना आ रहा था 90, इसीलिए सबको इस तरह भरना है कि सबका गुना करने पे 90 आ जाए। अब देखिए, अब सबको गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। 45 गुना 2 90, 48 गुना 15/8 करेंगे तो भी 90 आएगा, फिर 100 गुना 9/10 करेंगे तो भी 90 आएगा, और 180 गुना 1/2 करेंगे तो भी 90 आएगा। तो व्युत्क्रम विचरण में है तो इस तरह हम इसको भरेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया, भी बराबर 45, 180, यानी भी जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पे क्या भराएगा, 45 और 180, और पी बराबर 15/8 और 9/10। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।